गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूशाला में। इस वीडियो में हम लोग विश्व का भूगोल पॉइंटर देखेंगे और ये इससे पहले भारत का इतिहास और भारत का भूगोल कंप्लीट किया जा चुका है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विश्व का भूगोल। इसके बाद आपको साइंस का वीडियो दिया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। तो सबसे पहले इसमें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के बारे में देखेंगे। किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ये है बुध। पृथ्वी की परपटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किन तत्वों से गठित होता है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। आमतौर पर किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रेटिड्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? तो ये दिसंबर जनवरी में दिखाई देता है। पृथ्वी से लाइरिड्स नाम का उल्कापात किस माह में दिखता है? तो ये अप्रैल में दिखता है, पूर्णिमा के बाद। प्रत्येक रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, वह अमावस्या का दिन होता है। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा है? तारामंडल सप्तर्षि। सप्तर्षि जो हम लोगों ने देखा होगा कई बार, तो सप्तर्षि। हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह कौन सा है? तो ये है मेकमेक। मेकमेक इसका नाम है। चंद्रमा या उपग्रह, चंद्रमा या एक उपग्रह की जो कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को भू समीपक या पेरेजी, इसको पेरेजी कहते हैं। ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल जो है कितने चमकीले तारों से बना होता है? ये 7 तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन है, सिलिका है और एल्युमिनियम है। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। ध्रुव तारे का दूसरा नाम है उत्तरी तारा नाम है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो ये उत्तरी दिशा को दर्शाता है। सूर्य की पृथ्वी से जो लगभग दूरी है ये 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है सूर्य है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा है। ल्यूसीफर ग्रह जो है ये शुक्र का ग्रह का दूसरा नाम है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर या कालपुरुष। सबसे बड़ा तारामंडल जो है हाइड्रा को माना जाता है। ब्लड मून का शब्द का प्रयोग चंद्र ग्रहण के लिए होता है। सूर्य का लगभग 70% भाग हाइड्रोजन से बना है। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? तो ये मंगल। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे धूमकेतु कहा जाता है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो 1.74 × 10⁶ मीटर है। हाइड्रोजन तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। चंद्रमा अदीप्यमान पिंड का उदाहरण है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना या किरीट कहा जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। उपसौर पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है ये उपसौर कहलाती है और यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी दूरी के
चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। हमारा सौर मंडल कितने ग्रहों का बना है? 8 ग्रहों का बना है। हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। ऑफशोर जो है पृथ्वी की कक्षा में वह स्थिति है जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होती है, तो ये ऑफशोर कहलाता है। ये 3 जनवरी को होता है। वर्ष 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? तो ये स्टेडी स्टेट यूनिवर्स के द्वारा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। पृथ्वी का कोर या केंद्रीय भाग गुरुमंडल या पारितारक केंद्र के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र वर्ष जो है एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय है नक्षत्र वर्ष। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम नापा था इरेटोस्थनीज ने नापा था। भूपर्पटी और आच्छादन को पृथक करने वाली असंबद्धता को मोह कहा जाता है। वे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है उसे ग्रह कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये शनि का है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा और यूएसए के मध्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं गैनीमेड। गैनीमेड अब हमारे सौर मंडल में सौर प्रणाली में सबसे बड़ा उपग्रह है और यह किसका है? यह बृहस्पति का है। आकार के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का जो अवरोही क्रम है आकार के आधार पर, तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, अरुण है, फिर वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध सबसे छोटा है। अधिकतम उपग्रह वाला जो है ग्रह शनि है, 82 उपग्रह हैं। चंद्रमा की संख्या, तो चंद्रमाओं की जो संख्या है सबसे अधिक शनि के पास है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब 3.5 बिलियन वर्ष है। प्लूटो की खोज किसने करा था? क्लाइमेट टॉम्बा ने किया था। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सिलेनोलॉजी कहते हैं। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। उस क्षेत्र का नाम बताना है जो नेपच्यून के कक्षा से परे है। इसमें बड़ी मात्रा में बर्फ से बने अनेक धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और अन्य छोटे कण शामिल होते हैं। कुइपर बेल्ट है। घटकों के मध्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों का विशाल संग्रह मंदाकिनी कहलाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है। पृथ्वी पर दिन तथा रात का जो चक्र है घूर्णन के कारण होता है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। प्रमुख पुस्तकें और लेखक देखते हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग ने। द वर्ल्ड एज आई सी इट, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। सूर्य विशिष्ट तथ्य देखते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितना है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी देखें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना है, बड़ा है। द्रव्यमान जो है पृथ्वी से 3,32,000 गुना इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व इसका 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। संगठन देखें तो इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और तत्व जो है 2.5%। फोटोस्फीयर ताप जो है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन है। ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष 35 दिन इसका
सूर्य की आयु जो है ये 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का लगता है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक प्रकाश वर्ष 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर है। सौर मंडल में उपग्रहों की स्थिति, बुध की कोई नहीं है उपग्रह, शुक्र के भी नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 79 है और शनि का 82 है, अरुण का 27 है, वरुण का 14 है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोज है जो मंगल ग्रह का है और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, ये बृहस्पति का है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखें तो ये बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। सबसे आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है ये बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार तो अवरोही क्रम में देखना है तो पहले स्थान पे पृथ्वी है, फिर बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बृहस्पति है, शनि सबसे लास्ट में। तो शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह जो होते हैं ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह जिसको जोइयन ग्रह भी कहते हैं, यह बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो बुध सबसे नजदीक है, फिर शुक्र है, दूरी होते जा रहा है, ठीक है, आरोही क्रम में दिया है। तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह जो है बुध है और सबसे दूर वरुण है। सूर्य के परितप परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, आरोही है बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है और वरुण का सबसे अधिक होता है। परिभ्रमण, ठीक है, ये परिक्रमण था और परिभ्रमण। परिभ्रमण में क्या है, सबसे बृहस्पति है, आरोही क्रम में है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। महत्वपूर्ण तथ्य है, भूगोल का जनक हिकेटियस को जाना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार जो है ये स्ट्राबो है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बहम है। अब देखते हैं आगे। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है ये शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र है। छल्ले वाला ग्रह वलय युक्त ग्रह कहा जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला जो ग्रह है बुध है और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है ये शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला जो ग्रह है शुक्र एवं अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है वरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। ये चलिए विशिष्ट तथ्य है पृथ्वी संबंधित। आकृति कैसी है, जियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखी व्यास है 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान है 5.97
इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। जलीय भाग है 71%, स्थलीय भाग है 29%। आयतन कितना है 10.83, 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व 5.52 है, पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल के क्षेत्रफल जो है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है और परिक्रमण समय जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है। परिक्रमण वेग जो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है। परिक्रमण मार्ग की जो लंबाई है 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है और चंद्रमा से दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं कौन कौन से देश हैं। साओ टोम प्रिंसिप गैबोन है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है कांगो का ही, और युगांडा है, केन्या है, और ये अफ्रीका के देश है। ठीक है, अब देखते हैं सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। विषुवत रेखा की कुल जो लंबाई है ये 40,075 किलोमीटर है विषुवत रेखा की। कर्क रेखा पर स्थित देश 18 हैं। हवाई द्वीप है, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, भारत है, बहामास है, मॉरिटानिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, सऊदी अरब है, बांग्लादेश है, चाइना है और ताइवान है, मिस्र है, म्यांमार है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है। मकर रेखा पर स्थित देश 12 हैं। ब्राज़ील है, प्रागवे है और अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, मेडागास्कर है और मोजाम्बिक है, चिली है, टोंगा है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका है, ये बोत्सवाना है और फ्रेंच पोलिनेशिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? गोलार्ध का। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा का मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दर्शाता है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। पृथ्वी पर ऋतुओं का जो परिवर्तन है ये परिक्रमण के कारण होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के मध्य कटिबंध को क्या कहा जाता है? तो ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा को दर्शाते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है? 1 डिग्री घूमती है। विषुव के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है तथा इस स्थिति में सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है वर्ष में 2 बार। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है और वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा है। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा है। वह बल जिसके कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है उसे कोरियालिस बल कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात किस दिन होता है? जून 21 जून को। 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तर अयनांत के समय। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को शीत सोलिस्टिस
एनांत गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म एनांत को देखा जाता है? 21 दिसंबर। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी की जो आयु है निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव में कार्बन उपस्थित है। जीवों या कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने में कार्बनिक डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया मानते हैं। ये मानचित्र रेखाएं। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो काले रंग में दर्शाया जाता है। पैमाने के सहारे खींचा गया आरेख खाका कहलाता है, जबकि बिना पैमाने के खींचा गया जो आरेख है ये रेखा चित्र कहलाता है। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र विषयगत मानचित्र कहलाते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं हैचर नक्शा कहलाती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को समवर्षा कहा जाता है। समोच्च रेखा औसत समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली जो रेखा को आइसोबार कहा जाता है। भारत के लगभग आधे भाग में से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा है। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो ये वसंत है। मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र है। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म जो है किस रूप में है? विषयक मानचित्र के रूप में। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। स्थल मंडल, देश, पर्वत, पठार। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये पिरेनीज पर्वत। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से जल से घिरा होता है, लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, ये प्रायद्वीप कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेगिस्तान कालाहारी है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया जाए। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? अंतर्जात बल का। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो ये सिलिका और एल्यूमिना है। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र पाई जाती है? मरुस्थल में। पिद्दुरुत लागला श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है? बटाले गला का। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कराची बंदरगाह है। चीन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। कोलंबो जो है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। चीन में ग्रैंड नहर विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा ये पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। क्वार्ट्ज और फेल्सपार के मिश्रण को इससे बनता है आग्नेय चट्टान, उसे ग्रेनाइट कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश नॉर्वे है। स्थल मंडल किस क्रिया के जरिए दुर्बलता मंडल के ऊपर चला जाता है? सतह विवर्तनिकी। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कास्ट मैदानों का निर्माण होता है। किन चट्टानों का निर्माण सीलीभवन प्रक्रिया द्वारा होता है? अवसादी चट्टानों का। और एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पे है और वहाँ पे सूर्योदय पहले होता है सबसे।
और इसलिए जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। जापान को विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां देखते हैं। तो पर्वत श्रेणी है और स्थिति है सर्वोच्च बिंदु उसका। तो कार्डिलेरा जो है, कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, ये अमेरिका में है। एकांकागुआ इसका सर्वोच्च बिंदु है। रॉकी पर्वत श्रेणी अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट इसका सर्वोच्च बिंदु है। हिमालय श्रेणी मध्य एशिया में है। माउंट एवरेस्ट जो है ये इसका सर्वोच्च बिंदु है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। यूस्को इसका सर्वोच्च बिंदु है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जो है ये अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ इसका सर्वोच्च बिंदु है। तिएन शान श्रेणी मध्य एशिया में है और पीक पोएडा इसका सर्वोच्च बिंदु है। अल्टाई माउंटेन श्रेणी मध्य एशिया में है। गोरा वेलुखा है इसका सर्वोच्च बिंदु। यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है। गोरा नैरोडनाया इसका सर्वोच्च बिंदु है। कमचटका स्थित श्रेणी जो है पूर्वी रूस में है और इसका जो है किलुचेवस्काया सोपका है इसका सर्वोच्च बिंदु। एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका में है। जबेल टाउबकाल इसका सर्वोच्च बिंदु है। बरखोयांस्क जो है ये पर्वत श्रेणी रूस में है। गोरा मास्खाया इसका ये सर्वोच्च बिंदु है। पश्चिमी घाट श्रेणी पश्चिमी भारत में। अनाईमुड़ी इसकी उच्च बिंदु है, सर्वोच्च बिंदु। सीरा मांद्रे ओरिएंटल जो है मैक्सिको में है और ओरी जावा इसका सर्वोच्च बिंदु है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है और जाड कुह इसका क्या है सर्वोच्च बिंदु है। एल्बुर्ज श्रेणी ईरान में है। देमावंद है इसका सर्वोच्च बिंदु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कैंडिनेवियन रेंज जो है पश्चिमी नॉर्वे में है और गैल डोपीजे इसका सर्वोच्च बिंदु पश्चिमी सियरा माद्रे मैक्सिको में है। डेंकसबर्ग जो है अफ्रीका में है। कॉकेसस जो है ये रूस में है। अलास्का श्रेणी अलास्का में है। कास्केड रेंज श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है। एपेनाइन श्रेणी इटली में है। अपलेशियन पर जो श्रेणी है और ये अमेरिका कनाडा में है। माउंट मिशेल इसका सर्वोच्च बिंदु है। आल्प्स मध्यवर्ती यूरोप में है। माउंट ब्लैक इसका सर्वोच्च बिंदु है। सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में स्थित है। विश्व के प्रमुख पठार देखते हैं और उसकी स्थितियां देखते हैं। विश्व के प्रमुख पठार, तो पठार का नाम और स्थिति देख लेते हैं। पामीर का पठार जो है या तिब्बत का पठार, ये तिब्बत चीन में है। मेघालय मालवा छोटा नागपुर का पठार। दक्कन का पठार ये भारत में है। कोलंबिया ओजार कोलोराडो पीडमंट ग्रेट बेसिन अलास्का यूकॉन ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरान का पठार ईरान में है। अनातोलिया एशिया माइनर पठार जो है ये तुर्की में है। शान पठार म्यांमार बर्मा में है। मध्य साइबेरियाई पठार जो है रूस में है। लीबियाई पठार लीबिया व मिस्र में है। मंगोलियाई पठार ये मंगोलिया व चीन में है। अबिसिनिया का जो पठार है ये इथियोपिया में है। पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। मांटोग्रास बोरगा है, तो बोरगा पठार ब्राजील में है। गुयाना पठार वेनेजुएला गुयाना सूरीनाम फ्रेंच गुयाना में है। बोलीविया का पठार बोलीविया में है। पोर्टवार का पठार पाकिस्तान में है। खुरात पठार थाईलैंड में है। मेसेटा पठार आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में है। चियापास पठार दक्षिण मैक्सिको में है। लारेंसिया का पठार कनाडा। तकलामान चीन में है। तकलामान का पठार। आहागार का पठार जो है ये अल्जीरिया लीबिया में है। तासली पठार अल्जीरिया में है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया। उम्बांगी पठार जो है सेंट्रल अफ्रीका में है। बाई का पठार अंगोला में है। अदामावा का पठार नाइजीरिया में है। लोयस का पठार चीन में है। अंटार्कटिका का पठार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। अब देखते हैं विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8,848.86 मीटर। तो इसकी ऊंचाई जो है 8,848
0.86 मीटर है और ये नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। फिर K2 8,611 मीटर है, भारत में स्थित है। कंचनजंगा 8,586 मीटर है, ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। लहोत्से ये 8,516 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पे स्थित है। मकालू जो है नेपाल तिब्बत सीमा पे स्थित है। चोऊ ये नेपाल तिब्बत सीमा पे। धौलागिरी ये भी नेपाल में है। मनासलू भी नेपाल में है। अब देखते हैं भूकंप और ज्वालामुखी, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसकी स्थितियां। और तो कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। व्रेंगल पर्वत जो है ये अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौना लोआ हवाई में है, यूएसए का है। और कैमरून में है। इरेबस अंटार्कटिका में है। निरांगोगो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। इलियामना ये अलेतुआन श्रेणी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एटना जो है सिसिली इटली में है। माउंट बेकर कॉस्केट श्रेणी यूएसए में है। चिल्लन जो है चिल्ली में है। माउंट न्यामुरागिरा ये कांगो में है। बिलारिका चिली में है। माउंट रुहापेहु न्यूजीलैंड में है। पोरक जो है मैक्सिको में है। असामा जापान में है। सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। हेक्ला लॉकी आइसलैंड में है। विसुवियस जो है इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में। किलाउया जो है हवाई में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्ट्राम्बोली इटली में है। लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में। ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है काल्डेरा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? ये जलवाष्प है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा 1 से 12 होती है रिएक्टर स्केल पर। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को भूकंपी तरंग कहा जाता है। ज्वार का एक मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वालामुखी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकले हुए तरल और ठोस द्वारा होता है। पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन भूविज्ञान द्वारा किया जाता है। यह कौन सा नियम बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियां जिम्मेदार है? तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम। भूकंप को मापने के लिए भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वतमाला पेटी समानतः प्रशांत महासागर में पाई जाती है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक रिंग है जो हल्के महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे महासागरीय प्लेट के सबडक्शन के परिणाम स्वरूप होता है। सुनामी नाम किसे दिया गया है? समुद्र के नीचे की तरंगों को। भूस्खलन चट्टान, मलबा या मिट्टी का बड़े पैमाने पर ढलान से नीचे सरकना है। सुनामी जो है अंतर्जलीय ज्वालामुखी गतिविधियां के कारण होता है। अब मिट्टी देखते हैं। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? शीर्ष मृदा में। मल्चिंग क्या है? खेत में लगे पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक परत बिछा दी जाती है जिसे मल्चिंग कहा जाता है। एजोला जो है चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। मृदा का लवणीकरण किस कारण से होता है? अधिक सिंचाई के कारण होता है। मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जल के प्रवाह को कम करने के लिए चट्टानों का ढेर लगाकर नालियों की रक्षा की जाती है और मृदा क्षति को रोकते हैं? तो ये चट्टान बांध है। शैल एवं स्थलाकृति बैथोलिथ एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। बैथोलिथ जो है आग्नेय चट्टान का प्रकार है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरदायी हैं बाह्यकोड जो है बाह्यकोड। चट्टानों के संगठन, बनावट, संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन शैल विज्ञान कहलाता है। स्लेट जो है रूपांतरित शैल का एक प्रकार है। लेटेराइट मिट्टी आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विश्व में सबसे गहरी तंग नदी घाटी काली गंडक गॉर्ज है। संगमरमर चूने का पत्थर की एक कायांतरित चट्टान है। विभ्रंश घाटी उन भू आकृतियों को कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण निर्मित होती है तथा जिसमें एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। आपस में जुड़े द्वीप समूह को आर्कीपिलागो कहा जाता है। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी
जो आकार में अवतल हो कहलाती है, खाड़ी कहलाती है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वितरिका कहा जाता है, जैसे हुगली नदी। मुख्य समुद्र से संगीन पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। ठीक है, लैगून कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को महाद्वीपीय कगार कहा जाता है। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को गुफा कहा जाता है। चट्टानों में रूपांतरण, तो आग्नेय चट्टान ये मूल चट्टान है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो है, और रूपांतरित होकर ये बन जाती है नीस, एम्फीबोलाइट, ग्रीन स्टोन, सर्पेंटाइनाइट। ठीक है, औषधि में देखें तो मूल चट्टान बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर, कोयला, सेल, और रूपांतरित चट्टान क्वार्टरजाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट और स्लेट है। रूपांतरित चट्टान मूल चट्टान स्लेट होता है, ये फाइलाइट में बदल जाती है। अपवाह तंत्र देखते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो मानसरोवर झील से निकलती है? ये सिंधु है। एशिया की सबसे लंबी नदी चीन की यांगत्सी नदी है। संघाई शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? यांगत्जी में। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, ये वांगछू नदी है। हिमालय पार की किन बृहद नदियों का उद्गम स्थल कैलाश स्थित मानसरोवर झील से होता है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तिब्बत में किस नदी को तसांग पो नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। लीना नदी किस देश से होकर बहती है? रूस से। येलो नदी किस देश से होकर गुजरती है? चाइना से। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? होंगहो नदी को। नदी की तरुणावस्था में कौन सी भू आकृति सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये घाटी को गहरा करना। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो अलग अलग देशों में बहती हुई काले वन से काला सागर तक यात्रा करती है? तो ये डेन्यूब नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। 10 यूरोपीय देशों से होकर बहने वाली जो प्रसिद्ध नदी है ये डेन्यूब है। ये 2850 किलोमीटर बहती है, इसकी लंबाई है। 10 यूरोपीय देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और मालप्रेवा, यूक्रेन, ये सभी है 10 यूरोपीय देश। किस जल निकास प्रतिमान में सहायक नदियां लंबवत होती है? तो ये जाली है। विश्व की प्रमुख नहरें और उसकी स्थिति देखते हैं। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। ईरी नहर यूएसए में है, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में ये है। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच है। उत्तरी सागर नहर नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच है। मैनचेस्टर नहर जो है ग्रेटर ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है। ये न्यू वाटरवे नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच है। अब देखते हैं वन व पर्यावरण। आर्द्र भूमि से संबंधित रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई है? तो ये 1982 में। हर्बिसाइड एक कीटनाशक है जिसका उपयोग अवांछित पौधों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक संकटग्रस्त संकेतक लाल सूची रेड लिस्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? IUCN के द्वारा। 1948 में इसका गठन हुआ था। इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में निर्मित हुआ था। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त सौर सामान्य जो वृक्ष है यूकेलिप्टस है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण दर्ज होता है। किस प्रकार के वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं? पर्णपाती। मानसूनी वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन
में मानसूनी वन पाया जाता है। अमेजन वन किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इंडोनेशिया व ब्राज़ील में मुख्यतः पाए जाने वाला वनों का प्रकार कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। विश्व की आधी से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाले जैव पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो जैव विविधता बढ़ती है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास किस प्रकार के तंत्र में पाया जाता है? वन पारिस्थितिकी में। भूमंडलीय ताप वृद्धि में होने से पौधे की प्रकाश संश्लेषण दर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होती है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरणों को अवशोषित कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है? तो ये पराबैंगनी किरणें। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसमें क्या निर्णय था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी और मानव विकास एवं पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने वाले प्रयास हुए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था और इसी के अंतर्गत ओजोन दिवस ये 16 सितंबर मनाने की घोषणा हुई थी। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। एजेंडा 21 स्वीकृति जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जन्म हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती इसमें हुआ था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो हुआ था, रियो +10 सम्मेलन और पृथ्वी 2 सम्मेलन ये 2002 में हुआ था और सतत विकास पर विशेष बल दिया गया था। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर इसमें सहमति बनी थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2005 में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके 1990 के स्तर तक लाना। बाली सम्मेलन 2007 में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का इसमें प्रस्ताव हुआ था। दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ था। ये CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण स्तर को कम करने का प्रयास किया गया था। वार्सा सम्मेलन 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। पेरिस सम्मेलन 2015 में औद्योगिक क्रांति से पूर्व की तुलना में वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। मराकेश सम्मेलन 2016 में पेरिस समझौते को लागू किया गया। जर्मनी के वॉन शहर में सम्मेलन 2017 में चरणबद्ध तरीके से कोयले के उपयोग को सीमित करने पर सहमति बनी और हरित इमारतों को स्थापित करने का निर्णय। ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम 2021 में कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय किया गया। अब देखते हैं कृषि। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र अवस्थित है? USA में है। पेड़ों की कतारों के मध्य में फसलें उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको तोंगिया प्रणाली कहा जाता है। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें हैं, गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चाइना है। झूम कृषि स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है। सघन खेती का संबंध उपलब्ध भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना है। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ये आइवरी कोस्ट, अफ्रीका। अब देखेंगे भारत एवं विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि का जो नाम है, वालरा कहाँ कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। झूम उत्तर पूर्वी भारत में। दाहिया या पेंडा ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। जारा एवं एरका दक्षिण भारतीय राज्य में। बत्रा ये आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल में। पश्चिमी घाट के पर्वतीय जो क्षेत्र वहाँ। फेदू कोमनविंगा ये उड़ीसा में कहा जाता है। रे वियतनाम तथा लाओस में कहा जाता है। मसोले कांगो में कहा जाता है। फैंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में कहा जाता है। तुंगिया म्यांमार में कहा जाता है। लेदांग जावा एवं मलेशिया में कहा जाता है। चेन्ना श्रीलंका में कहा जाता है। कोनुको जो है वेनेजुएला में कहा जाता है। मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश में कहा जाता है। अब देखेंगे खनिज एवं उद्योग।
विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक कौन सा है? ये कजाकिस्तान है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश रूस है। विश्व में कोयले के सर्वोच्च भंडार यूएसए में पाए गए हैं। नवोदित विकासशील या सूर्योदय उद्योग किसे कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी को। किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो ये आटाकामा मरुस्थल में। ब्रिजमेनाइट पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अब औद्योगिक शहरों के नाम और उसका उपनाम। गोर्की रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है। पीथमपुर भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। तुरिन को इटली का डेट्रॉयट, विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट, नगोया को जापान का डेट्रॉयट, संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, मिलान को इटली का मैनचेस्टर, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इवानोवो को रूस का, टूला को रूस का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। यावाता को जापान का पिट्सबर्ग, हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। पिट्सबर्ग विश्व की इस्पात नगरी है। जलवायु के बारे में अब देखते हैं। क्लाइमेट, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। इसे तूफान की आंख कहा जाता है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन को मानसून कहते हैं। भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। वर्षा होने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या है? वाष्पीकरण और संघनन। तटीय क्षेत्रों के निकट किस प्रक्रिया के कारण दिन के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है? तो ये समुद्री समीर का चलना या प्रवाह। वर्षा मेघ कौन कौन से हैं? वर्षा स्तरीय मेघ तथा क्यूम्यूलोनिम्स को कहा जाता है वर्षा मेघ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो जलवायु है सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा क्षेत्र के आसपास स्थित होती है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है चिली आटाकामा मरुस्थल है। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को बर्फीली हिमवर्षा कहा जाता है। अब देखेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ओजोन गैस की परत के द्वारा। विभिन्न गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस की परत होती है? समताप मंडल। वातावरण की कौन सी परत में सौर पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण और विसरण होता है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन गैस है? तो 1%। पृथ्वी में के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन की है। पहली नाइट्रोजन की है। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है डॉप्सन होती है। ओजोन रिक्तीकरण सर्वाधिक ध्रुवों पर पाया जाता है। वह परत जहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, अर्थात तापमान स्थिर हो जाता है, ये समताप मंडल कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाह्य परत बहिर्मंडल कहलाती है। वह परत जो हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है तथा जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली है, इसे बाह्यमंडल कहा जाता है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तापमंडल है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन देखते हैं। नाइट्रोजन 78.8 है, ऑक्सीजन 20.95 है, आर्गन जो है 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036 है, नियोन 0.002 है, हीलियम जो है 0.0005 है, क्रिप्टॉन भी देख लीजिए 0.01 है, जेनॉन हाइड्रोजन देखिए 0.00005 है। अब जलमंडल देखेंगे। समुद्र तट पर समान वायुदाब कितना होता है? तो ये 1013.25 मिली बार होता है, 1013.25
25 मिलीबार होता है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करने वाली जो संधि है सुंडा है। मृदा के कणों के मध्य स्थित स्थान और चट्टानों के मध्य स्थित स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। प्रशांत महासागर का आकार है लगभग वृत्ताकार। हिंद महासागर का आकार कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार। वह जल संधि कौन सी है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये बेरिंग जल संधि है। महासागरीय द्रोणियों के निम्नतम ढलान को क्या कहते हैं? गंभीर सागरीय मैदान कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, उड़ीसा भारत में। और ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित जल संधि कौन सी है? तो ये ग्रैंड चैनल है। सार्गैसो सागर विश्व के एकमात्र समुद्र है जिसका तट कोई नहीं है। विश्व के एकमात्र समुद्र है। और देखते हैं नीचे, हाँ, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो ये आर्कटिक महासागर का। महासागर में बेंथस जीव समुदाय पाए जाते हैं महासागर के तल पर। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन सागरों को जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। अफ्रीका से एशिया को अलग करने वाली जल संधि बाबा अलमंदेव है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आइसलैंड। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है। समुद्र के जल में औसत लवणता कितनी है? 35% है। एल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? प्रशांत महासागर। एल नीनो का प्रवाह किस देश के तट के साथ है? तो ये पेरू तट। स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है? लाल सागर व भूमध्य सागर को। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? पोर्ट सईद है। अब देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। मलक्का जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ये इंडोनेशिया मलेशिया इसकी स्थिति है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और ये भारत श्रीलंका में स्थित है। अब सुंडा जल संधि जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया में है। युकोटन जल संधि ये मैक्सिको की खाड़ी में कैरिबियन सागर को जोड़ती है, मैक्सिको क्यूबा में है। बाबा अलमंदेव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, यमन जिबूती में है। कुक जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में है, न्यूजीलैंड। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के पास। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये आयरलैंड इंग्लैंड के पास है। टॉरस जल संधि अरापुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी में है, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास है। ये बौद्ध जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर व चुकची सागर को जोड़ती है, अलास्का रूस स्थिति इसकी है, अलास्का रूस में। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड कनाडा इसकी स्थिति है, कनाडा के पास ग्रीनलैंड। उत्तरी अटलांटिक एवं का आर्कटिक महासागर को जोड़ती है डेनमार्क जल संधि और ये भी ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड फ्रांस इसकी स्थिति है। फ्लोरिडा जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को जोड़ता है, अमेरिका क्यूबा के पास इसकी स्थिति है। हॉर्मुज जल संधि भारत की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ओमान ईरान के पास है। हडसन जल संधि हडसन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और एक कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन मोरक्को में है। मकासार जल संधि जावा सागर एवं सेलिबीज सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया में है। सुगारू जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये जापान में है। तार तरे जल संधि
जापान सागर एवं ओखोत्स्क सागर को जोड़ती है। रूस में है फोवेक्स जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड। फार्मोसा जल संधि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच है और ये चीन ताइवान के पास स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण सागरीय महासागरीय गर्त अपसारी। मैरियाना कहाँ है? सबसे गहराई में है इसकी 11,033 मीटर इसकी गहराई है प्रशांत महासागर में। टोंगा प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ प्रशांत महासागर में है। आटाकामा प्रशांत महासागर में है। प्यूटोरिको अटलांटिक महासागर में है। रोमांस दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। सुंडा जो है दक्षिणी हिंद महासागर में है। महासागरीय जल में लवणता तो सोडियम क्लोराइड ये प्रति 1000 ग्राम में है तो कितना परसेंट होता है? 77.80% होता है। सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये यहाँ पे इसका परसेंट दिया हुआ है। पोटेशियम सल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, ये परसेंट है दिया हुआ। पृथ्वी पर जल का वितरण देखते हैं। महासागर में 97% जल है। ध्रुवीय बर्फ में 2.04%, भौम जल में 0.61% और झीलों में 0.009% है। मुद्रा आर्द्रता में ये 0.005 में है। खारी झील एवं अंतः समुद्री स्थलीय समुद्र ये 0.008 है। वायुमंडलीय जलवाष्प में 0.001 है। नदियों में और कम है, 0.0001 है। सागरीय जल में घुले लवण सोडियम क्लोराइड इतना 77.8% रहता है और मैग्नीशियम क्लोराइड भी रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट रहता है, कैल्शियम सल्फेट रहता है, ये परसेंट है उसका। विविध देखते हैं। तिब्बत में परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाला पशु याक है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती एवं निर्मित करती है, पटल विरूपण कहलाती है। उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियाँ, वायु, वर्षा और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें निर्मित होती हैं? तो ये कैनियन कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है परिस्तान झील। चीन के किस प्रांत में होंगसू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा जल प्रपात है? तो ये गुइछू में। एड्रियाटिक की रानी वेनिस शहर को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। उस संतृप्त भूगर्भीय इकाई को जलभृत कहा जाता है जो किसी कुएं तक पर्याप्त दर से पानी लाने में सहायक होता है। हिम और बर्फ का एक द्रव्यमान है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे विस्थापित होता है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। महासागर की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। म्यांमार की मुद्रा को म्यांमार क्यात कहा जाता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र से जल को बाहर करने के लिए बनाया जाने वाला अस्थायी बांध जो है ये कॉफर बांध है। पाकिस्तान किस नदी पर डायमार भाषा नामक बांध बना रहा है? तो ये सिंधु नदी। कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत जीव के शरीर के किसी भाग की छाप किसका एक उदाहरण है? जीवाश्म का। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है, 12 जोन है यहाँ पे। बगदाद शहर इराक किस नदी के किनारे बसा है? टिग्रिस नदी के किनारे। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे? पोटोमैक नदी के किनारे। सर्वाधिक संख्या में नलकूप भारत में पाया जाता है। ITCZ का पूर्ण नाम क्या है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति मापी जाती है। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने करा था? 1911 में रोआल्ड एमंडसन द्वारा। नॉर्वे के थे। 4 प्रमुख दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को क्या कहा जाता है? प्रधान बिंदु कहा जाता है। मोह जो है, मोह पैमाने का प्रयोग खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया। वर्षा मापने के यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री भास्कराचार्य थे। सीसोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
लुइगी पल्मीरी के द्वारा। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि किस महासागर से अलग हुई है? टेथिस सागर से। पाकिस्तान को नहरों के देश के रूप में जाना जाता है। विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन है? रियो डी जनेरियो, पनामा, ब्राजीलिया, बकोटा, साओ पाउलो, ब्यूनस आयर, ये सभी दक्षिण अमेरिका में है। एशिया में है टोक्यो, हांगकांग, मनीला, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, सिंगापुर, कोलंबो, कराची। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, शिकागो, बोस्टन, लॉस एंजलस, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, मियामी, ये सभी है। यूरोप का देख लीजिए, लंदन है, रोम है, पेरिस है, मैड्रिड है, बर्लिन है, मॉस्को है, वार्सा है, वियना है, जिनेवा, म्यूनिख, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, फ्रैंकफर्ट, ये सभी हवाई अड्डे हैं। विभिन्न क्रांतियां एवं संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति कृषि उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। पीली क्रांति सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों के उत्पादन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। अमृत क्रांति नदी जोड़ने की योजना से। संपर्क क्रांति लंबी दूरी हेतु रेल संपर्क स्थापित करने से। सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। खाद्य एवं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय है रोम इटली में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है स्विट्जरलैंड। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में है। अब देखेंगे विश्व की प्रमुख जनजातीय क्षेत्र और जनजातियां। भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में कांगो बेसिन, अमेजन, मलय, थाईलैंड, ये सभी यहाँ पे जनजातियां। कांगो बेसिन में पिग्मी है, अमेजन में बोरो है, मलय थाईलैंड में सेमांग और सकाई है। उष्ण मरुस्थल में अरब में बद्दू और वाला है। कालाहारी में बुशमैन है। मानसूनी एवं वन एवं पर्वतीय प्रदेश में देखें तो भारत में नागा, गोंड, संथाल, भील, टोडा है। उत्तरी अमेरिका में चकमा, भोटिया, रेड इंडियन है। घास के मैदान में देखें तो स्टेपी क्षेत्र। मध्य एशिया में खिरगिज पाए जाते हैं। सवाना क्षेत्र। अफ्रीका में मसाई पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश में देखें तो ग्रीनलैंड एवं उत्तरी कनाडा में एस्किमो पाए जाते हैं। उत्तरी यूरोप में लैप्स पाए जाते हैं। उत्तरी साइबेरिया में याकुत, युकागिर और चुकची पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख नदियों के मैदान देखते हैं तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में है। दजला फरात का मैदान इराक में है। इरादी का मैदान म्यांमार वर्मा में है। मिनाम का मैदान थाईलैंड में है। मेकोंग का मैदान इंडो चीन में है। होंगहो का मैदान चाइना में है। यांगसी का मैदान चीन में है और सिकियांग का मैदान चीन में है। जापान प्रमुख द्वीप देखते हैं तो यहाँ पे होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, ये जापान में स्थित। सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? होन्शु है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणा। क्लॉडियस टॉलमी 140 ईस्वी में। निकोलस कॉपरनिकस की जो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक जाने जाते हैं इनको। विलियम हर्शल ब्रिटेन के थे। एडविन पावेल हबल अमेरिका के। वराहमिहिर भारत के 6ठी शताब्दी ईस्वी में इन्होंने दिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोटिगर ड्यूरेंड द्वारा निर्मित किया गया था। मैकमोहन रेखा मैकमोहन के द्वारा 1914 में भारत चीन के मध्य इस सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया गया था और ये 700 मील लंबी रेखा है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग है प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947। प्रथम विश्व युद्ध देखिए ये कुछ गड़बड़ है तो में प्रथम ये जर्मन और पोलैंड के बीच है। मेनली रूप से याद रखिए जर्मन पोलैंड के बीच। मैन रहीम रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। मैगी नॉट फ्रांस द्वारा खींची गई है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम
के मध्य 24वीं अक्षांश रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है। 38वीं अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिणी कोरिया के मध्य, और 141 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का कनाडा के मध्य। 49वीं अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य। ओडर नीसे रेखा पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य। सिगफ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। अब देखते हैं मार्ग स्थानीय पवन। चिनूक जो है रॉकी पर्वत अमेरिका और कनाडा के पास बहती है। सांता आना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। हरमटन या डॉक्टर विन पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। और सिरोको जो है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है। इटली में इसे रक्त वर्षा या रुधिर वर्षा कहा जाता है। गिबली लीबिया में चलता है। और 22 जो है फ्रांस की एक अति ठंडी है हवा। लेवेंडर दक्षिणी स्पेन एवं मोरक्को फ्रांस में चलता है। पैम्पेरो जो है दक्षिण अमेरिका का पंपास क्षेत्र ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। ब्लिजर्ड जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। बुरान जो है साइबेरिया की अत्यंत ठंडी हवा है, इसे बुर्गा भी कहा जाता है। ठीक है। और मिस्टल स्पेन फ्रांस में। माइस्ट्रो जो है ये आपका एड्रियाटिक सागर के उत्तर में बहता है। लू अभी यहाँ देख लेते। खाजरी अजरबैजान में। कोसावस सर्बिया में। लू जो है उत्तर भारत पाकिस्तान में। टैमोटेन मध्य यूरोप में। जोंडा अर्जेंटीना में। हबूब जो है सूडान में। खमसिन जो है मिस्र तथा अरब प्रायद्वीप में। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। समल जो है फारस की खाड़ी में। प्रमुख क्षेत्र एवं उनसे अवस्थित देश। स्कैंडिनेवियन देश जिसको कहा जाता है ये है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। बाल्टिक देश एस्तोनिया, लिथुआनिया, लातविया है। बाल्कन देश जो है ये सर्बिया, मोंटेग्रो और बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया गोइना और मैसिडोनिया कोसोवो को कहा जाता है। आइबेरियाई प्रायद्वीप स्पेन और पुर्तगाल देश स्थित है इसमें। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को कहा जाता है। भौगोलिक रूप से स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है इसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को सम्मिलित किया जाता है, किंतु भाषा और संस्कृति के आधार पे डेनमार्क और आइसलैंड को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए इस तरह आपका विश्व का भूगोल कंप्लीट हो गया। इससे पहले भारत का भूगोल हिस्ट्री कंप्लीट किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।